अरे ये तो मेरी बड़ी बहन की आवाज है। कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। अरे तो मैं क्या करूं? चल हट यहाँ से। अरे रेशम, ये क्या कर रही हो तुम? अरे ऐसे धक्का क्यों दे रही हो तुम? दीदी उठो दीदी, लगी तो नहीं आपको? अरे ये क्या तरीका है तुम्हारा? रेशम, अभी कभी माफी मांगो इनसे। अरे तुम इसी तरह सबकी बेइज्जती करते हो ना, इसलिए तुम्हें कभी सक्सेस नहीं मिलती है। मैंने बोला अभी कभी उनसे माफी मांगो, मांगो माफी। हाँ ठीक है, माफ कर दो मुझे, सॉरी। चलो तुषार, हमें देर हो रही है, गाड़ी में बैठो। आई एम रियली सॉरी दीदी, वो उसकी बातों को आप बुरा मत मानो। कोई बात नहीं भैया। ये तो मेरी बहन रेशम है। अरे पैसे देना तो भूल ही गया दीदी को। दीदी ये लो पैसे, अभी तुरंत जाके इन पैसों से कुछ खा लेना। पैसे? अरे ऐसी एहसान फरामोश बहन के हाथ के पैसे तो क्या एक घुट पानी भी ना लूं। अरे ऐसी मतलबी बहन भगवान किसी को ना दे। मेरी बद्दुआ है तुझे, तू जिंदगी में कभी तरक्की नहीं करेगी, कभी आगे नहीं बढ़ेगी, कभी खुश नहीं रहेगी। अरे दीदी रुको, ऐसे बदुआ देके थोड़ी जाते हैं। रेशम तुम यहीं बैठो, मैं उनको पैसे देके आता हूँ। रुक जाओ तुषार, तुम भी क्या इन भिखारियों के मुंह लग रहे हो? उसकी बात को सीरियसली लेने की कोई जरूरत नहीं है। चलो, हमें देर हो रही है। नहीं रेशम, ऑलरेडी तुम्हारा काम कितना डाउन चल रहा है, और ऐसे अगर लोग बदुआ देके जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? अरे तुषार, इनके बोलने से कुछ नहीं होता है। ऐसे बद्दुआ देने वाले मैंने बहुत देखे हैं। अब हर किसी को तो हम जवाब देते नहीं बैठेंगे ना। हमारे पास बहुत काम है, बेटर रहेगा मुझ पे ध्यान दें। लगता है रेशम मुझसे कुछ छुपा रही है और बताना नहीं चाहती, लेकिन मैं भी पता लगा के रहूंगा। अच्छा रेशम, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है, तुम घर पहुंचो, मैं तुम्हें घर आके मिलता हूँ। ए भगवान, मुझसे क्या गलती हो गई जब मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। बड़ी बहन को यूं दर दर भटकने पे मजबूर करने वाली बहन, तेरा कभी भला नहीं होगा। ये सब क्या बदतमीजी है दीदी? अरे एक तो मैं आपकी पैसे देके मदद कर रहा था, ऊपर से आप मेरी ही गर्लफ्रेंड को बददुआएं दे रही हो। देखो भैया, मैं आपको जानती भी नहीं हूँ और आपसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। आप जाओ यहाँ से। लेकिन मेरा लेना देना है, मैं ये जान के ही रहूंगा कि आपने उसको बददुआ क्यों दी। अच्छा, वो लड़की आपकी गर्लफ्रेंड है? आपको सच जानना है ना, वो लड़की और कोई नहीं, मेरी सगी बहन है। क्या वो तुम्हारी बहन है? लेकिन इस बारे में उसने मुझे कभी नहीं बताया। बताएगी भी किस मुंह से? अब तो वो पैसे वाली हो गई है ना, तो इस गरीब बहन के बारे में उसे बताने में शर्म आ रही होगी। आपको शायद पता नहीं है, लेकिन ये बात है 1 साल पहले की। दीदी सुनो, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैंने जिस फैशन इंस्टीट्यूट में अप्लाई किया था ना, वहाँ मुझे एडमिशन मिल गया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है, उसकी फीस बहुत ज्यादा है। अब मैं शहर कैसे जाऊंगी? अरे तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, तुझे शहर ही जाना है ना, तो हम है ना हमारा घर गिरवी रख देते हैं। और तू पैसों की टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, तू अपने पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान देना, और मुझे विश्वास है कि तू एक दिन बहुत बड़ी इंसान बनेगी। पिछले 1 साल से ये आंखें तरस गई थी अपनी छोटी बहन को देखने के लिए, और उसे तो मेरी कुछ पड़ी ही नहीं है। अब आप ही बताओ, ऐसी मतलबी बहन से कोई रिश्ता रखना चाहेगा? रेशम इस हद तक गिर जाएगी, मैंने कभी सोचा ही नहीं था। अभी आप मेरे साथ चलिए, उसको तो मैं सबक सिखाता हूँ, चलिए। डोंट वरी मिस्टर शर्मा, आपका ऑर्डर आज डिस्पैच हो जाएगा। अरे तुषार, तुमने कितनी देर कर दी आने में? तुम्हें पता है ना हमें कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है। अरे वो दरअसल तुम्हारे घर में तुम्हें एक मेड की जरूरत थी ना, तो मैं अपने साथ एक दीदी को लाया हूँ। दीदी अंदर आइए। अरे तुषार, तुम पागल हो गए हो क्या? इसी औरत ने मुझे बद्दुआ दी थी और तुम इसे काम वाली बना के यहाँ ले आए हो। इसे अभी के अभी बाहर निकालो। अरे अब तो नौटंकी करना छोड़ दो, बकवास बंद करो अपनी। मुझे पता चल चुका है ये तुम्हारी बड़ी बहन है। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें, कैसी बहन हो तुम? तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हारे पैरों में गिरी थी और तुम जरा सी भी उन पर दया नहीं दिखा सकी। अरे तुम्हारी बड़ी बहन ने तुम्हें यहाँ शहर भेजा ताकि तुम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सको, लाइफ में तरक्की कर सको। लेकिन तुमने क्या किया? अरे यहाँ पे आते ही तुम उनको ऐसे भूल गई जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। अरे एक बार भी उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। तुम्हारी इस हरकत के लिए भगवान भी तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। रेशम, माँ के जाने के बाद मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, यहाँ तक कि तुम्हारे बिजनेस के लिए मैंने अपना घर तक बेच दिया, और तुमने क्या किया? मुझे 10 ठोकरें खाने पे मजबूर कर दिया। दीदी
प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं शहर की चकाचौंध में और पैसों के घमंड में अंधी हो गई थी। मैं ये कैसे भूल गई? मैं आज जो कुछ भी हूँ सिर्फ आपकी वजह से तो हूँ। दीदी, वैसे तो मैं माफी के लायक नहीं हूँ, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं दोबारा आपके साथ ऐसा कभी नहीं करूंगी। दीदी, अब आप मेरे साथ ही रहोगे।